नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में बड़े बड़े उद्योग धंधे लगे और ये उद्योग धंधे लगाने के लिए उन्हें जमीन दिया जाए। नीतीश कुमार चाहते हैं कि जिन भूमिहीनों के पास जमीन नहीं है उन्हें जमीन दिया जाए, जिनके सर पर छत नहीं है उन्हें घर बनाकर जमीन सहित छत दिया जाए। नीतीश कुमार ये चाहते हैं, उनकी दिल्ली इच्छा है। इसीलिए तो नीतीश कुमार अगस्त 2024 में भूमि सर्वे कराने का ऐलान कर दिया और काम भी शुरू कर दिया। लेकिन नीतीश कुमार की ये भूमि सर्वे में क्या पेच है जो आगे नहीं बढ़ पा रहा है, दम तोड़ रहा है? और भूमि सर्वे में अभी क्या पेच फंसा है, आगे क्यों नहीं बढ़ रहा है? क्या चुनाव से पहले ये नीतीश कुमार का भूमि सर्वे फेल कर जाएगा या फिर नीतीश कुमार इसमें बड़ा गेम कर देंगे जिसके सामने चाहे वो प्रशांत किशोर है, तेजस्वी यादव हो, चिराग पासवान हो या तमाम नीतीश के धूर विरोधी हैं, वो सब चीट हो जाए। हालांकि चिराग तो अभी अपने साथ ही हैं लेकिन बातें विरोध में कर रहे हैं, सबको चिट करना चाहते हैं। सब पर आज बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम रैयतों से, तमाम किसानों से, किसान प्रेमियों से, बिहार वासियों से ये अपील करना चाहते हैं, ये आपका चैनल है। आपके प्यार आशीर्वाद से ही हम 0 से लेकर 1 लाख परिवारों के चैनल बन चुके हैं। लेकिन आपसे उम्मीद भी है, अभी तक अगर आप इस चैनल को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। इसके साथ साथ एक और आग्रह है, सूर्य बिहार का व्हाट्सएप चैनल है जिसका लिंक खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इससे हमारी हर खबर आप तक पहुँचेगी और आप उस खबर को लोगों तक पहुँचाएंगे। अब खबर आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार को विकसित बना दें। नीतीश कुमार की दिल्ली इच्छा है कि देश के विकसित राज्यों से कम न हो बिहार। उन्होंने बिहार को बहुत ख़राब स्थिति से यहाँ तक पहुँचाया है। नीतीश कुमार ने वाकई में बिहार को बदला है। हम यहाँ पर राजनीति नहीं कर रहे, ना नीतीश कुमार के हम प्रचार कर रहे हैं, ना किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रचार के हम हिस्सा हैं। नीतीश कुमार के अभी जो हालत है उस पर भी हम बात करेंगे, कि नीतीश कुमार के दिमागी हालत क्या है। अभी जो फैसले लिए जा रहे हैं, अभी जो कानून व्यवस्था की स्थिति है, ये भी बुरा है। इसलिए आपसे कह रहे हैं कि अपना आशीर्वाद इस चैनल को ज़रूर दें। नीतीश कुमार चाहते हैं कि बिहार में एक अच्छा लैंड बैंक बनाकर बड़े बड़े उद्योग धंधे को लाया जाए। हाल के दिनों में श्री सीमेंट हो या फिर अडानी का नवादा जिले में से लगाया गया सीमेंट प्लांट, कहा जा रहा है कि हल्दीराम भी यहाँ आ रहा है तो अडानी और कई प्लांट लेकर आ रहे हैं। अंबानी भी विचार कर रहे हैं तो रामदेव बाबा का भी बड़ा प्लांट बिहार में लगने वाला है। ये तमाम चीज़ें होने वाला है। इन तमाम चीज़ों को लेकिन करने के लिए ज़मीन चाहिए और सरकार के पास मौजूदा ज़मीन नहीं है। सरकार के पास जो सरकारी ज़मीन मुहैया कराने वाला जो एजेंसी है बियाडा, उसके पास चंद कुछ ज़मीन है, टुकड़े हैं जिसे छोटे छोटे स्टार्टअप को दिए जा सकते हैं। अब उसके पास भी ज़मीन का बड़ा भूखंड नहीं है, इसके लिए बड़ा भूखंड चाहिए। और बिहार सरकार के पास जो उसके रिकॉर्ड में अब तक है लाखों हेक्टेयर ज़मीन सरकारी है, उसे भूमि माफिया या तो बेच चुके हैं या उस पर बड़े बड़े शॉपिंग मॉल बन चुका है, भाड़े वसूल रहे हैं तो कोई कब्जा करके रखा है। नीतीश कुमार इन चीज़ों को कब्जा करना चाहते हैं, इसीलिए भूमि सर्वे करना चाहते हैं। इसके साथ साथ भूमि विवाद से बिहार में 67% से लेकर 70% तक अपराध होते हैं, इसमें उसका हाथ होता है। इसीलिए नीतीश कुमार चाहते हैं कि भूमि सर्वे कराकर जिनका ज़मीन दूसरा कोई जोत रहा है उनको ज़मीन वापस करा दिया जाए और जिनका ज़मीन तो है उनके पास पेपर नहीं, उनको भी उपलब्ध करा दिया जाए। तो भूमि सर्वे के हर एक पेज को ख़त्म करना चाहते हैं नीतीश, इसीलिए भूमि सर्वे चाहते हैं। लेकिन भूमि सर्वे को जब 2024 के अगस्त में शुरू किया गया और जब इसके प्रचार प्रसार किए गए तो लोगों में एक अफवाह फैला, और ये हकीकत भी है, अफवाह भी है, हकीकत भी है, इससे साइड इफ़ेक्ट आएंगे। भाई भाई, बहन बहन में रिश्तों में दरार पड़ने लगी। बहन भाई से हिस्सा मांगने लगा, भाई बहन को हिस्सा के देने की वजह से उसको परिवार से ही अलग कर दिया। माँ बेटों में भी दरार आ गई।
कोई बेटा चाहता है कि बुजुर्ग माँ से अपने नाम जमीन करा ले, लेकिन वो चाहती नहीं है कि ज़मीन के टुकड़ा देंगे तो बेटिया को फिर खोइचा देने का भी पैसा नहीं रहेगा। वो फिर कौन देगा? बुढ़ापे में अगर पुतोह घर से बाहर निकाल देगी तो मेरा क्या होगा? तो ये रिश्तों में भी दरार आने लगी। लिहाजा कन्फ्यूजन हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए। बिहार के कई जगहों में विरोध प्रदर्शन हुआ। कारण डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को आगे आना पड़ा। उन्होंने कह दिया कि हम किसानों के साथ हैं। उस समय तत्कालीन भूमि राजस्व मंत्री दिलीप जायसवाल थे। सम्राट चौधरी के कहने के बाद दिलीप जायसवाल ने समय आगे बढ़ा दिया और एक बार नहीं, बीजेपी ने 2-2 बार समय बढ़ाया। फिर नीतीश कुमार हरकत में आए और बीजेपी इसका क्रेडिट ना ले, इसके चलते नीतीश कुमार ने इस विभाग के एसीएस को कह दिया कि आप समय को 2026 तक पूरा करो। 2025 में ही भूमि सर्वे को पूरा करना था, लेकिन 2026 पूरा करने की बात उन्होंने कह दिया ताकि किसानों में एक संदेश जाए, नीतीश ही सब कुछ कर रहे हैं। हालांकि ये विभाग आज भी बीजेपी के पास है और मंत्री हैं संजय सरावगी, दावा कर रहे हैं हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं। भूमि सर्वे में मापी करने वाला एटीएस मशीन भी हर जिलों में भेज दिया गया, लेकिन पेच फंस रहा है। अधिकारियों ने नीतीश कुमार को एक संदेश भेजा है कि चुनाव के अब 3 महीने बाकी रह गए हैं। 10 सितंबर तक आदर्श आचार संहिता लग जाएगा। उसके बाद पूरा सिस्टम, सरकार की हर महकमा चुनाव में चल जाएगा, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के आगे सरकारें फेल हो जाती हैं। सबसे पहला काम होता है चुनाव, और अगर उसमें कोई अधिकारी बदमाशी करे तो फिर वो नप जाता है, इसको इलेक्शन कमीशन नाप देता है। तो उससे तो हर अधिकारियों का हाड़ हिलता है। तो इन 3 महीनों में भूमि सर्वे होगा नहीं। जिस तरीके से सुस्ती दिखा रहे हैं किसान, बिल्कुल नहीं होगा। और गाँवों में जब लोग गाँव में सीमा मापी करने जा रहे हैं तो किसान विरोध भी कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं। किसान साफ साफ अधिकारियों को बता रहे हैं कि मेरे पास रजिस्ट्री के पुराने पेपर नहीं है, रजिस्ट्री ऑफिस में पैसे ले लिए गए, केवाला आज तक नहीं दिया गया। बिचौलिया आश्वासन दे रहा है, केवाला नहीं दे रहा। किसान अमीनों को बता रहे हैं, भूमि राजस्व के जुड़े कर्मचारियों से बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि परिमार्जन प्लस ऐप में जो हमने कई बार आवेदन किया रद्द हो गया, बार बार कैंसिल हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, जो पैसे दे रहे हैं उन्हीं का काम हो रहा है। ये साफ साफ बता रहे हैं और ये संदेश नीतीश तक पहुंच रहा है। नीतीश तक ये भी बता रहे हैं कि किसानों के सामने बड़ी समस्या है, एक समस्या को खत्म करते हैं, दूसरा समस्या आता है। कई किसान ऐसे हैं जिनके पार्टनर्स में भी लड़ाई है। बड़ा भाई अगर ज़मीन का पेपर रखा है तो छोटा को दिखाने के लिए तैयार नहीं है, छोटा रखा है तो बड़ा को दिखाने के लिए तैयार नहीं है। लोगों की नीयत में खोट है, कोई भी सीधा सीधा उदारता से सामने नहीं आ रहा है। ऐसे में ज़मीन सर्वे कर पाना इन 3 महीनों में कम चुनौतीपूर्ण नहीं है, नहीं हो सकता है। नीतीश भी ये समझते हैं कि 3 महीनों में भूमि सर्वे नहीं हो सकता है। लिहाजा नीतीश कुमार ने कह दिया है, इशारा दे दिया है कि जनता में मैसेज दो कि हम करेंगे, लेकिन होगा नहीं, इसलिए हम आगे करेंगे, सरकार हमारी आ रही है, आप काम मत रोको। तो नीतीश कुमार ये पेज को समझ चुके हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने आर्थिक अपराध इकाई और निगरानी विभाग को खुली छूट दे दी है। कई जिलों में राजस्व कर्मचारी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया, कई सीओ पर कार्रवाई हो चुकी है, आगे भी कार्रवाई होगा। इन 3 महीनों में बड़े एक्शन हो सकते हैं, कई जिलों के सीओ नप सकते हैं, कर्मचारी नप सकते हैं। अगर आपके साथ भी कोई बिचौलिया या सीओ कोई बदमाशी करता है तो आप निगरानी में रिपोर्ट कर सकते हैं, आर्थिक अपराध इकाई में रिपोर्ट कर सकते हैं। अगर इन जगहों पर नहीं करना चाहते हैं तो आप मंत्री को फ़ोन कर सकते हैं, आप सीएम को चिट्ठी लिख सकते हैं, आप डीएम से मिल सकते हैं, ये तमाम चीज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आपका काम ज़रूर होगा, लेकिन इन 3 महीनों में काम नीतीश कुमार बड़ा कुछ करने वाले हैं। भूमि सर्वे से लेकर ज़रूर बड़ा करने वाले हैं और बड़ा ऐलान भी करने वाले हैं। एक चीज़ तो पक्का करेंगे, नीतीश भूमिहीनों को ज़मीन देने की घोषणा करेंगे, नीतीश भवनहीनों को मकान देने की घोषणा करेंगे, नीतीश भूमि विवादों के निपटारे की घोषणा करेंगे, नीतीश बिहार में बड़े बड़े उद्योग धंधे लाने की बातें करेंगे। इसके लिए भूमि सर्वे में बड़ा एक्शन लेने वाले हैं, लेकिन किसानों को राहत भी देने वाले हैं। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।